आज मैं आपको ऋग्वेद, मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण में कही गई एक बेतुकी सी, बेसिर पैर की सी लगने वाली कहानी सुनाता हूं और आपका काम रहेगा कि आपको इसमें लॉजिक ढूंढना है। यह कहानी वैसे बड़ी लंबी है, इसमें कई सारे पात्र हैं, लेकिन मैं इसे छोटा कर बस उतनी ही सुनाऊंगा जितनी आवश्यकता है। सूर्य देवता को तो हम सभी जानते हैं। उनकी पत्नी है संजना, जो संधि प्रकाश यानी सुबह और शाम के आकाश की देवी हैं। संजना के बारे में कहते हैं कि उनका नाम उषा था। वे आंखों को सुख देने वाले सुनहरे वर्ण की थीं और उन्हीं के नाम पर सुबह के समय को उषक काल कहा जाता है। दिन भर सूर्य के साथ रहकर शाम आते आते उनका शरीर काला पड़ जाता है और इस रूप में उन्हें संध्या कहा जाता है। कहते हैं कि उनके इसी रूप के कारण शाम को संध्या काल कहा जाता है। संभव है यह उल्टा भी रहा हो, क्योंकि कहानी लिखते समय अक्सर पात्रों को समयों के अनुसार उनके अनुरूप नाम दे दिए गए हों। खैर, तो कहानी यह है कि एक बार सूर्य देवता बेहद प्रखर हो गए। संजना उनका यह तेज, उनकी गर्मी सहन नहीं कर सकी, तो उन्होंने अपना एक प्रतिरूप या क्लोन बनाया जिसका नाम रखा छाया। संजना ने छाया को कहा कि सूर्य को बताना मत कि मैं यहां से जा रही हूं, तुम सारे समय सूर्य के साथ रहना। अब तुम बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो तो सूर्य को कोई शंका भी नहीं होगी। और संजना वहां से भागकर हिमालय के ठंडे प्रदेश में अपने पिता विश्वकर्मा के घर आ गई। विश्वकर्मा को जब संजना के आने का कारण पता पड़ा तो उन्होंने संजना से कहा कि भाई, यह तो ठीक नहीं किया, तुम्हें सूर्य के पास वापस चले जाना चाहिए। संजना अपने पिता के घर से निकल गई और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक घोड़े का रूप लिया और वहीं आसपास रहने लगी। उधर सूर्य को किसी वजह से छाया पर शंका हुई। जब असलियत पता चली तो सूर्य ने छाया को काला कर दिया, उसके चेहरे मोहरे के डिटेल्स को समाप्त कर दिया ताकि वे फिर किसी और के साथ ऐसा छल न कर सकें। फिर वे विश्वकर्मा के पास आए तो विश्वकर्मा ने बताया कि संजना तो यहां से जा चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि तुम यहां आ ही गए हो तो मैं तुम्हारा तेज, तुम्हारी गर्मी थोड़ी नियंत्रित कर देता हूं ताकि संजना को मिलो तो वह तुमसे घबराए नहीं। फिर सूर्य संजना को ढूंढने निकले। उन्हें वहां वह एक घोड़े के रूप में दिखी। संजना को मनाने के लिए उन्होंने भी घोड़े का स्वरूप ले लिया। पति पत्नी मिले, साथ रहे, 2 जुड़वां पुत्र हुए। वे चूंकि अश्वों की संतान थे इसलिए उन्हें नाम दिया गया अश्विनी कुमार। जब सबसे लंबी रात समाप्त हुई, अगली सुबह जब सूर्य देवता आकाश पर उदित हुए तो एक बार फिर संधि प्रकाश की देवी संजना और अपने दोनों पुत्रों के साथ वे आकाश में दिखाई दिए। अब इस कहानी में क्या लॉजिक है? यह कैसे हो सकता है कि सूरज इतना चमकने लगे कि सुबह और शाम ही गायब हो जाएं? एक बार ध्रुवों पर यह होना सोचा भी जा सकता है, पर भारत में? चलिए, तो इस कहानी में लॉजिक ढूंढने के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। इंटरनेट पर कैरिंगटन इवेंट के बारे में पता करें, विशेषतः वह जो 1 और 2 सितंबर 1859 को हुआ था, क्योंकि इसके बाद शायद 165 वर्ष हो चुके हैं और अब तक कोई बड़ा कैरिंगटन इवेंट नहीं हुआ है। अगर आप चाहे तो यहीं रुककर होमवर्क कर लें, आपको कुछ स्पष्टता आने लगे तो आगे सुनना शुरू कर सकते हैं। हाय टू वन एंड ऑल, मैं श्रीकांत केकरे अपने पॉडकास्ट अभिव्यक्ति के 19वें अंक के साथ 3 अंकों की यह प्रस्तुति राम जन्मभूमि में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में आपके समक्ष लाया हूं। लेकिन इस भाग में राम मंदिर के बारे में कुछ भी खास नहीं होगा। तो क्या होगा वो तो आप सुन ही लेंगे, पर यह बता देता हूं कि इस अंक में और क्या क्या नहीं होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं पिछले 43 वर्षों के बाबरी मस्जिद आंदोलन की सिलसिलेवार जानकारी देने वाला हूं तो आप निराश होंगे। इसके बारे में हर जानकारी आपको किताबों में, इंटरनेट पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। अगर वह जानकारी मैं आपको देता हूं तो आपको कुछ नया बताने के लिए मेरे पास कुछ खास स्कोप नहीं बचेगा। और वैसे भी यह संघर्ष पिछली आधी सदी मात्र का नहीं है, तो इस अंक में आपको इन 43 वर्षों के बारे में कुछ खास नहीं मिलेगा। और एक बड़ी बात, अगर आप इस भाग में मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं किसी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठनों का सॉफ्ट या जोरदार प्रचार करूंगा तो आप यह पॉडकास्ट सुनना बंद कर दें।
मगर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मैं तटस्थता की खातिर अपने शब्दों को चबा जाऊंगा। होता क्या है ना कि तटस्थ रहने के चक्कर में अक्सर शोषण को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं तटस्थ नहीं बल्कि संतुलित रहूं, संयमित रहूं, ताकि सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके। इस पॉडकास्ट में पॉलिटिकल कमेंट्री उतनी ही रहेगी जितनी किसी बात को समझने के लिए आवश्यक है। फिर अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि हम आज हमारा राम मंदिर पुनर्स्थापित कर सके हैं तो उसमें लाखों लोगों की हजारों वर्षों की जिद थी कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा आज का नहीं है, यह नारा हिंदू संस्कृति के डीएनए में है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको अगले भाग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और अंत में तीसरे भाग में आप तय कर सकते हैं कि क्या राम मंदिर के बाद काशी, विश्वनाथ और मथुरा के मंदिरों को भी फिर से अपना गौरव दिलाने के लिए अगर देश की स्थिरता धोखे में आने की संभावना हो तो क्या वैसा करना उचित होगा। तो आज का अंक शुरू करते हैं रामायण महाभारत और हमारे ग्रंथों से। रामायण महाभारत को तीन तरह से देखा जा सकता है। एक, जैसा कि कहा ही जाता है कि वे मिथक कथाएं हैं यानी माइथोलॉजी हैं। यहां चर्चा के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि इन ग्रंथों के इतिहास होने या न होने दोनों में से एक संभावना को निरस्त कर दिया गया है। इन ग्रंथों को देखने की दूसरी पद्धति यह है कि हम इन कहानियों में कही गई हर बात को जस का तस सही मान लें, चर्चा के रास्ते तो उसमें भी बंद ही हो जाते हैं। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि रामायण महाभारत हमारा इतिहास हो सकते हैं, लेकिन इन्हें लंबी शेल्फ लाइफ देने के लिए उनमें कल्पनाओं का मिश्रण कर इस तरह से बनाया गया है कि वे लोगों को अचंभित या आश्चर्यचकित कर सकें ताकि वे हमारी स्मृतियों में लंबे समय तक रह सकें। अब यहां चर्चा का विषय यह जरूर हो सकता है कि इसमें सच क्या है, कल्पना का प्रमाण कितना है, क्या देखें, क्या अनदेखा कर दें, क्या रखें, क्या छोड़ दें। इसे महाभारत के एक उदाहरण से समझते हैं। जयद्रथ वध की कहानी अधिकांश लोगों को पता है, इसलिए कहानी का स्ट्रक्चर संक्षिप्त में बता देता हूं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या में जयद्रथ का बड़ा हाथ था। इसलिए जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उस रात अर्जुन ने प्रण किया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करके रहेंगे और अगर ऐसा नहीं कर सके तो वे जलती चिता में समाधि ले लेंगे। अगले दिन जयद्रथ को बचाने के लिए सारी कौरव शक्ति लगा दी जाती है ताकि अर्जुन का कांटा खुद ब खुद निकल जाए। दिन भर के युद्ध में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच ही नहीं पाते। शाम के आसपास श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लेते हैं। आसमान में तारे चमकने लगते हैं। सबको लगता है सूर्यास्त हो गया। कौरवों में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। अर्जुन भी चिता की ओर बढ़ने लगते हैं। अपनी जीत से उत्साहित होकर जयद्रथ अपने रथ से कूदकर अर्जुन के सामने आता है और हंसने लगता है। और तभी श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने से हटा लेते हैं। सूर्य फिर से चमकने लगता है। अर्जुन तुरंत गांडीव पर बाण रखकर जयद्रथ की दिशा में शरसंधान कर देते हैं और जयद्रथ का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरता है। इस प्रसंग पर मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां हैं। फिर पुष्पमाला युक्त मंत्रित दिव्य द्युति के ओघ सा रखा धनंजय ने धनुष पर बाण एक अमोघ सा। द्युति यानी बिजली और अमोघ यानी जिसका निशाना चूक न सके, अचूक हो। फिर पुष्पमाला युक्त मंत्रित दिव्य द्युति के ओघ सा रखा धनंजय ने धनुष पर बाण एक अमोघ सा। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था और धनुष की प्रत्यंचा को गुण कहा जाता है। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। व्योम यानी आकाश। अस्त होता सूर्य रक्त के रंग सा लाल दिखाई देता है। रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर सा। देखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर सा।
अर्जुन विशिख तो लौट आया पर न रिपु का सिर फिरा। यानी अर्जुन का तीर तो वापस लौट आया, लेकिन रिपु का यानी शत्रु का सर उस बाण के साथ वापस नहीं आया। अर्जुन विशिख तो लौट आया पर न रिपु का सिर फिरा, अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा गिरा। अब इस सारी कहानी में जयद्रथ के पिता का क्या मामला है वह बाद के लिए रख लेते हैं, लेकिन इस कहानी में किसी व्यक्ति के द्वारा सुदर्शन चक्र को सूर्य से ढकना आज के तर्कों पर खरा नहीं बैठता। इसमें रैशनैलिटी का अभाव निश्चित है। लेकिन क्या यह कोशिश की जा सकती है कि उस दिन की तिथि, महीना, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को पता किया जाए? महाभारत का निश्चित काल पता लगाना तो मुश्किल है, पेचीदा काम है, लेकिन महाभारत में घटनाओं की तिथियों को जानना कठिन नहीं है। महाभारत में जगह जगह कई तिथियां दी गई हैं। जैसे यह तो हमें विदित है कि कृष्ण का जन्म अगर आप अमांत पंचांग मानते हैं तो उसके अनुसार श्रावण, और पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या के दिन हुआ था। गीता को कृष्ण ने जब अर्जुन को सुनाया उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो जिन भी लोगों ने इन घटनाओं के बिंदुओं को जोड़कर दूसरी घटनाओं की तिथियों का अनुमान लगाने के प्रयास किए हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान एक अमावस्या पड़ने की बात कही है। तो क्या यह हो सकता है कि जयद्रथ का वध उस अमावस्या के दिन हुआ हो? क्या यह हो सकता है कि उस दिन उत्तर भारत में शाम के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ हो? क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही संभव होता है। अगर इस कहानी के समीकरण में सुदर्शन चक्र को हटाकर सूर्य ग्रहण को लाया जाए तो क्या यह प्रसंग रैशनल नहीं हो जाता? क्या यह नहीं हो सकता कि सूर्य ग्रहण की घटना को बाद में कल्पना विस्तार करते समय कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बदल दिया गया हो सकता है। हमारे इतिहास को लिखने का एक ढंग है जो उस सांचे में नहीं बैठता जिस सांचे में पाश्चात्य देश उनका इतिहास लिखते हैं। इस वजह से हमारे ग्रंथों को नकार दिया जाता है, हमारे इतिहास को माइथोलॉजी बताकर खारिज कर दिया जाता है। इस भाग में आप जानेंगे कि हमारी कहानियों को किस तरह से नए सिरे से डिकोड करने की आवश्यकता है ताकि हम हमारे इतिहास को उस रूप में सुना सकें जिस रूप में एक रैशनल दिमाग भी समझ सके। हिंदू संस्कृति में वेदों, उपनिषद, पुराणों को ज्ञान का स्रोत माना जाता है और रामायण महाभारत को माना जाता है कि वे हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास लिखने का यह अलग ढंग क्या है? हमारे इतिहास लिखने के कई संदर्भ ऐसे होते हैं जो बाहरी संस्कृति के लोगों को समझ ही नहीं आते। राम मंदिर से जुड़ा एक उदाहरण आपको देता हूं। बाबर ने 1528 में अपने सिपह सालार मीर बाकी को राम मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया और मीर बाकी ने उस आदेश का पालन किया। इस विध्वंस के समय गोस्वामी तुलसीदास जी 17 वर्ष के थे और बनारस में रहते थे। इस घटना के लगभग 50 वर्षों के बाद 1574 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। लेकिन तुलसीदास जी ने सिर्फ रामचरितमानस थोड़े ही लिखी थी, उन्होंने तो कई ग्रंथ लिखे थे। उनमें से एक तुलसी शतक नाम के ग्रंथ में उन्होंने इस मंदिर विध्वंस की घटना को बताया है। इसके सिर्फ 4 दोहे और उनका अर्थ बता रहा हूं, जिसमें से एक दोहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंत्र उपनिषद ब्राह्मण हूं बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी करी तुलसी परिहास। यानी गुस्से से भरे यवनों ने मंत्र उपनिषद ब्राह्मणों के प्राचीन इतिहास का उपहास उड़ाया, उन्हें जला दिया। बाबर बरबर आई के कर लीन्हे करवाल, हने पचारी पचारी जन तुलसी काल कराल। बरबर बाबर ने आकर यानी बाबर के सैनिकों ने आकर मनमानी की, लोगों की भगा भगा कर हत्या की। दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति त्राही त्राही रघुराज। मीर बाकी ने अयोध्या नगरी और राम समाज का मंदिर उजाड़ दिया, जिससे तुलसीदास जी मन ही मन रोते हुए रघुराज के सामने भक्तों की रक्षा की याचना करते हैं। और इसका अगला दोहा बड़ा रोचक है, जिसमें तुलसीदास ने उस विध्वंसकारी घटना का समय बताया है। संवत्सर बसुबान नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधहि जड़ जवन अनरथ किए अनखानी। अगर आप हिंदू संस्कृति और उसके ग्रंथों से परिचित नहीं हैं तो आपको अगर अवधी भाषा आती भी हो तो भी आप इस दोहे में लिखे समय को नहीं जान सकेंगे। आप अधिक से अधिक
इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु के उल्लेख को पहचान लेंगे। अब इस दोहे के पहले 5 शब्दों पर गौर कीजिए। संवत्सर वसु बान नभ। संवत यानी संवत या विक्रम संवत्सर। इसके आगे के जो 4 शब्द हैं वह हर शब्द एक क्रमांक दर्शाता है। शर, वसु, बाण और नभ। आकाश तो एक ही है, इसलिए नभ की संख्या 1 है। बाण की संख्या 5 मानी जाती है और वसु का मूल्य होता है 8। वसु गण को अष्टवसु भी कहते हैं। धर, ध्रुव, सोम, अप, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु माने गए हैं। महाभारत की कथा में इन 8 देवताओं के गण ने ऋषि वशिष्ठ से शरारत करते हुए उनकी प्रिय गाय नंदिनी चुरा ली थी। वशिष्ठ से उन्हें श्राप मिला कि मानव जन्म लेना होगा और समस्त मानवीय दुख झेलने पड़ेंगे। तो सबसे छोटा जो वसु था उसने अपनी गलती मानते हुए वशिष्ठ को बताया कि चोरी तो मैंने अकेले ने की है और श्राप मेरे सभी भाइयों को भी मिल गया। वशिष्ठ ने 7 भाइयों के श्राप को समेट लिया, सांकेतिक कर दिया और इन वसुओं को मानव जीवन से मुक्त करने का काम गंगा को दे दिया। गंगा देवलोक से आई। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव दिया। गंगा ने अपनी पहचान छुपाकर विवाह की शर्त रखी कि अगर आपने जीवन में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछा, किसी बात के लिए अगर मुझे टोका, तो आपके प्रश्न का उत्तर देकर मैं जहां से आई हूं वहां चली जाऊंगी। शांतनु ने हामी भरी, विवाह हो गया। इसके बाद इन 8 वसुओं ने एक एक कर शांतनु और गंगा के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। इधर वसु जन्म लेते गए, गंगा अपने जल में उन्हें डुबाकर मुक्ति देती गई। शांतनु तो ये सब नहीं जानते थे, यह देखकर वे दुखी होते रहे। आखिरकार 8वें पुत्र के समय शांतनु ने गंगा को रोक ही लिया और पूछ लिया कि तुम कौन हो और यह सब क्या चल रहा है। गंगा ने शांतनु के प्रश्नों का उत्तर दिया। 8वें पुत्र को शांतनु को थमाया और स्वर्गलोक को लौट गई। यह पुत्र देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया और इतने दुख झेले कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। उन्हें अगर वरदान भी मिलते थे तो भी उनके लिए श्राप बन जाते थे। इच्छा मृत्यु जैसा वरदान उन्हें मिला तो वो भी उनके लिए दुखों का एक एक्सटेंशन ही बन गया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको वसु की कथा पता है तो आप जान लेंगे कि वसु का मूल्य कितना होता है और क्यों होता है। और अंतिम शब्द है शर, जो बाण का ही पर्यायवाची है। अगर एक ही अंक बार बार आने वाला हो तो वह शब्द रिपीट नहीं किया जाता था, इसलिए 5 की संख्या को दोबारा दिखाने के लिए शर शब्द दोहराने की जगह दूसरी बार बाण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ब्रह्मा ने अपने पुत्र कामदेव को या मदन को 5 प्रकार के बाण दिए थे। इस हर एक बाण का उपयोग अलग अलग प्रकार की वृत्तियों पर किया जाना था और यह बाण किसी संहार के लिए नहीं बल्कि इसलिए इस्तेमाल किए जाने थे कि सृष्टि थम न जाए। मृत्यु के साथ ही जन्म का चक्र भी अविरत चलता रहे, इसलिए ये बाण दिए गए थे। तो अगर आपको ब्रह्मा और कामदेव की बात पता हो, कथा मालूम हो, तो आप समझ जाएंगे कि बाण या शर, इन दोनों शब्दों का मूल्य 5 क्यों माना जाता है। तुलसीदास जी के समय अगर किसी संख्या को कूट शब्द में लिखा जाता था तो इस क्रम को उलट दिया जाता था। तो अब दोहे में लिखी शर वसु बाण नभ संख्या को उल्टे क्रम में पढ़ें तो यह संवत शर वसु बाण नभ बनता है विक्रम संवत 1585। अब तुलसीदास जी के दोहे को पढ़ें तो आज इस्तेमाल हो रहे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईस्वी सन 1528 में लगभग ग्रीष्म ऋतु में जड़ बुद्धि यवनों के हाथों अवध में ऐसा अनर्थ हुआ कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। संवत्सर वसुबाण नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमानी तुलसी अवध ही जड़ जवन अनर्थ किए अनखानी। अब जिसे हमारी संस्कृति से कुछ लेना देना ही ना हो उसे 5 शब्द क्या ही समझ आएंगे। आपको हमको ये संदर्भ पता है इसलिए मैं संक्षिप्त में बता सका। अगर यह कहानी किसी जापानी या फ्रेंच व्यक्ति को बताए भी तो उन्हें ऋषि वशिष्ठ, गंगा, शांतनु, भीष्म, ब्रह्मा, कामदेव ये क्या ही समझेगा। मेरे मित्र हैं शैलेंद्र कवाड़े, वो एक बड़ी पते की बात कहते हैं कि 13वीं सदी के बाद से लगभग 500 वर्षों तक पूरा का पूरा भारत ही इस्लामी सत्ता के जूते तले रौंदा गया, फिर भी भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई। हम कह सकते हैं कि इस्लाम ने अरबस्तान या पर्शिया में जिस
धूम धड़ाके से वहां के धर्मों को नष्ट कर दिया, वैसा भारत में नहीं हो सका। फिर अंग्रेज भी आए, डच आए, पुर्तगाली, फ्रेंच, सबने हम पर सत्ता स्थापित की, पर भारत और भारतीय संस्कृति टिके रहे। एक समय वह भी था जब कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व के कई देशों में भी हिंदू संस्कृति थी। अगर आप यह अंक वीडियो के माध्यम से देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर जो शेषशाही विष्णु दिख रहे हैं, जिनके साथ लक्ष्मी और नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मा दिख रहे हैं, यह मूर्ति भारत में नहीं है, बल्कि 5000 किलोमीटर दूर कंबोडिया के पत्थरों पर कुछ हजार वर्षों पहले उकेरी गई है। थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ये सभी देश आज हिंदू राष्ट्र भले न हो, इनमें से कुछ राष्ट्र तो मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी रामायण और महाभारत आज भी उन संस्कृतियों का अविभाज्य हिस्सा है। अगर आप वहां के एयरपोर्ट्स देखें, वहां के चौराहे देखें, तो आपको वहां पर रामायण महाभारत से जुड़े कई किस्सों के, कई प्रसंगों की मूर्तियां देखने को मिलती है। इस्लाम ने सत्ता की भले ही कई लड़ाइयां जीत ली, लेकिन संस्कृतियों के युद्ध में हम नहीं हारे। हिंदू संस्कृति बार बार पुनरुज्जीवित होती रही। तो ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम के रोड रोलर ने जहां सब धर्मों को सपाट कर दिया, उसका पहिया भारत में आकर जमीन में धंस गया। हिंदू संस्कृति कैसे टिक सकी? शैलेंद्र के अनुसार इसके दो बड़े कारण हैं, हमारी कहानियां और हमारे मंदिर। इन दोनों ही कारणों की चर्चा नहीं होती। भारतीय संस्कृति की सामाजिक स्मृति बहुत जोरदार है। हम बिना लिखे भी कहानियां सदियों तक हमारे समाज की याददाश्त में सहेज कर रख सकते हैं। हिंदू समाज अपना इतिहास एक विशिष्ट शैली में सुनाता है। इतिहास को काव्य का रूप दिया जाता है, मनोरंजन के लिए उसमें कल्पनाएं जोड़ दी जाती हैं। इतिहास के जो महान पुरुष हैं, जो नायक हैं, उन्हें भगवान का चोला पहना दिया जाता है और फिर ये इतिहास की कहानियां नए सिरे से सुनी और सुनाई जाती थी। इन्हीं कहानियों की पोशाक में रीति रिवाजों के महीन धागों से जीवन दर्शन, मूल्य, धर्म, आदर्श, कर्तव्यों की एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती थी और फिर इन कहानियों को एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी पीढ़ियों में पहुंचाया जाता। समय बदलता तो इन्हीं कहानियों में नए उपकथानक भी उगाते थे। दूसरी ओर कहानी के डाल से कुछ काल बाह्य हो चुके सूखे प्रसंग बिना शोर किए झड़ भी जाते। आज जिन्हें हम महाकाव्यों या धार्मिक ग्रंथों का प्रक्षिप्त भाग कहते हैं, सच कहें तो वे भाग उस साहित्य पर समय की वे परछाइयां हैं जिन्हें देखकर हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय विभिन्न कालखंडों के दौरान समाज कैसा हुआ करता था। अगर देखने की नजर हो तो ये टाइम स्टैम्प्स हमारी कहानियों और हमारे मंदिरों पर हम साफ देख सकते हैं। इस अंक के शुरू में सुनाई उस कहानी पर आने का समय आ गया है जिसमें मैंने आपको लॉजिक ढूंढने का काम दिया था। 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ओरायन। इस ग्रंथ में वेदों के सूक्तों के आधार पर हमारे ग्रंथों में लिखी गई घटनाओं को समय के पटल पर ढूंढने का प्रयास किया गया ताकि वेदों का कालखंड तय किया जा सके। सूर्य और संजना की कहानी के अंत में कहा गया था कि जब सबसे लंबी रात समाप्त हुई तो अगले दिन प्रभात की बेला में सूर्य के साथ संजना और अश्विनी कुमार थे। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 21-22 दिसंबर को। अश्विनी कुमार का नक्षत्र अगर सूर्योदय के समय देखना हो तो आजकल यह लगभग अप्रैल के महीने में ही देखा जा सकता है। जहां तक सबसे छोटे दिन का प्रश्न है तो वह दिसंबर में होता है और उस समय यह नक्षत्र रात को कुछ 2 घंटे के लिए दिखाई देता है। तो दिसंबर के माह में सूर्योदय के समय अश्विनी कुमार दिखाई ही नहीं देते। लेकिन हमारा अंतरिक्ष लगातार गतिशील है, गतिमान है, इसलिए यह परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। तो लोकमान्य तिलक ने उस समय की गणना की जब उत्तरी गोलार्ध में साल की सबसे लंबी रात या कहें सबसे छोटे दिन के समय सुबह को आकाश में सूर्योदय के साथ अश्विनी कुमार नक्षत्र भी दिखता हो। उन्होंने यह समय निकाला 7200 ईसा पूर्व।
इस घटना में उन्होंने त्रुटि की संभावना कुछ 40 वर्ष ऊपर नीचे बताई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 7200 ईसा पूर्व कुछ ऐसी असामान्य घटना हुई होगी कि सूर्य इतना तेज चमक रहा हो कि धरती पर रात दिन ही न बचे हों, और जब यह स्थिति सामान्य हुई होगी उस समय सूर्योदय के समय आसमान में अश्विनी कुमार नक्षत्र में दिखाई दिया हो। ठीक है, बाकी बातें तो समझ आती हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि रात ही ना हो? अगर यह कहें कि रात के समय कोई बड़ा उल्कापात हुआ हो, तो अगर दिन के बराबर रोशनी देने वाली उल्का अगर पृथ्वी पर गिरी तो यहां हर प्रकार का जीवन समाप्त ही हो जाएगा। फिर यह घटना क्या रही होगी? यह प्रश्न 2022 तक अनुत्तरित रहा। सिर्फ 2 वर्ष पहले जनवरी 2022 में रिसर्च कम्युनिटी की नेचर पत्रिका में जर्नल प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक है कॉस्मोजेनिक रेडियोन्यूक्लाइड्स रिवील एन एक्सट्रीम सोलर पार्टिकल स्टॉर्म नियर अ सोलर मिनिमम 9125 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। इस शोध पत्र को स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूके के 16 वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। वे इस बात पर शोध कर रहे थे कि सौर तूफानों से हमारे अंतरिक्ष यानों, अंतरिक्ष यात्रियों और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज को क्या और कितना खतरा हो सकता है। इस शोध में वे ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक बर्फ में और बहुत पुराने पेड़ों के अवशेषों की रेंज में मौजूद कॉस्मोजेनिक रेडियोन्यूक्लाइड्स जैसे बेरिलियम 10, कार्बन 14 और क्लोरीन के आइसोटोप्स का अध्ययन कर रहे थे। और इस अध्ययन के दौरान इन वैज्ञानिकों ने पाया कि 7176 ईसा पूर्व सूर्य से एक बेहद शक्तिशाली कोरोनल मास इजेक्शन हुआ था। सूर्य से इतनी प्रचंड मात्रा में सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स पृथ्वी तक पहुंचे कि पूरा उत्तरी गोलार्ध 3 से 4 हफ्तों तक इसके आयन से आवेशित हो गया था। ये वैज्ञानिक लिखते हैं कि यह कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी पर हमें ज्ञात किसी भी कोरोनल मास इजेक्शन से कई 100 गुना शक्तिशाली था। क्या आपको पता है कोरोनल मास इजेक्शन जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो क्या होता है? सूर्य के आवेशित तूफान हर क्षण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते रहते हैं। यह चुंबकीय फील्ड हमारे वायुमंडल से हजारों किलोमीटर आगे तक फैली होती है और यह हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर यह चुंबकीय कवच ना हो तो हमारा वायुमंडल कुछ ही क्षणों में उड़ जाएगा। मंगल ग्रह पर भी कभी वायुमंडल होता था, लेकिन उसके गर्भ में घूम रहा तरल मेटालिक लावा ठंडा होकर जम गया तो मंगल का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो गया। फिर कोई सौर तूफान आया और उसका वायुमंडल उड़ा ले गया। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फिलहाल तो बड़ा तगड़ा है और कम से कम लाखों वर्षों तक यह कहीं नहीं जा रहा। तो जब सौर तूफान आते हैं तो वे इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। चुंबकीय लहरों पर सवार होकर आवेशित कण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर निकल जाते हैं और यहां वे पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं और ये आवेशित कण हरी गुलाबी चमकीली रोशनी का एक खेल रचते हैं। आकाश में इस रोशनी के नृत्य को ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। लेकिन अगर यह कोरोनल मास इजेक्शन सामान्य से अधिक हो तो क्या होता है? अगर आपने कैरिंगटन इवेंट वाला होमवर्क नहीं किया हो तो 1 और 2 सितंबर 1859 को एक ऐसा ही असामान्य कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराया था। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी 2 दिनों तक इन आवेशित कणों से चार्ज हो गई थी। रात को 12:30 बजे ही इतनी रोशनी हो गई कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के खदान मजदूरों को लगा कि सुबह हो गई और वे उठकर अपना नाश्ता बनाकर काम पर जाने के लिए नहा धोकर तैयार हो गए। इसके बाद 2 दिन तक आसमान में अंधेरा ही नहीं हुआ। दुनिया भर के लोग सिर्फ इस नजारे का आनंद लेने के लिए रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते। वातावरण में इतना विद्युत आवेश भरा हुआ था कि बिजली के तारों में अपने आप ही विद्युत तरंगे बनने लगी। अगर तार का बंडल पड़ा हुआ हो तो भी उसे छूने पर बिजली का झटका दे सकता था। इस करंट के कारण बिजली के उपकरणों से झटके आने लगे। उस समय बिजली के बल्ब तो नहीं हुआ करते थे। उस समय बिजली का उपयोग टेलीग्राफ मशीनों में होता था। इस चार्ज से कुछ मशीनें खराब हो गई। टेलीग्राम ऑपरेटर्स को बिजली के झटके लगे तो उन्होंने टेलीग्राफ मशीनों को पावर सप्लाई से हटा दिया, लेकिन मशीनें फिर भी काम कर रही थी।
इस दौरान पोर्टलैंड और बोस्टन के टेलीग्राफ मशीन ऑपरेटर्स का एक संवाद अगले दिन कई अखबारों में छापा गया था, जिसमें 150 किलोमीटर दूरी से दोनों ऑपरेटर 2 घंटे तक बिना किसी पावर सप्लाई के संदेश भेजकर आपस में बात कर रहे थे। इस तरह के बड़े सौर तूफानों को सुपर फ्लेयर कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से हम यह भी जानते हैं कि 1859 के कैरिंगटन इवेंट से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली सुपर फ्लेयर ईस्वी सन 993 में हुआ था, और उससे भी दुगना बड़ा सुपर फ्लेयर ईस्वी सन 775 में हुआ था। लेकिन जनवरी 2022 में जो जर्नल प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार 9000 वर्ष पूर्व का सुपर फ्लेयर इतना शक्तिशाली था कि अनुमान है कम से कम 3 हफ्तों तक रात ही नहीं हुई होगी और एक बड़ी आबादी कैंसर से ग्रस्त हुई होगी। अब अगर हम सूर्य और संजना की कहानी पर वापस आते हैं तो हमें इसमें लॉजिक नजर आने लगता है। रिकैप कर लेते हैं। जब सूर्य देवता इतने तेज हो जाते हैं कि संधि प्रकाश की देवी संजना सूर्य को छोड़कर भाग जाती है, शामें और सुबहें बनना बंद हो जाते हैं। सूर्य संधि प्रकाश की खोज में उसके पिता विश्वकर्मा के पास लौटते हैं तो वे उसका तेज कम कर देते हैं, और जब सबसे लंबी रात समाप्त होती है तो सूर्य और संजना अपने पुत्रों अश्विनी कुमार के साथ क्षितिज से आते दिखाई देते हैं। लोकमान्य तिलक ने गणना की थी कि साल की सबसे लंबी रात यानी विंटर सोलेस्टिस और सूर्योदय के समय अश्विनी नक्षत्र पिछली बार ईसा पूर्व 7200 वर्षों में हुआ था। इसमें उन्होंने त्रुटि की गुंजाइश 40 वर्ष आगे पीछे रखी थी, यानी तिलक और जर्नल के विवरण में सिर्फ 24 वर्षों का अंतर है। अगर आपके पास इंटरनेट है, कैरिंगटन इफेक्ट हो या कथा हो या तिलक की ओरायन हो, मैंने बताई हर एक बात को आप चाहें तो जांच कर सत्यापित कर सकते हैं। मैं तो हर अंक में कहता ही हूं कि किसी बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा न करें कि मैंने बता दिया है। पर क्या अब हम यह तर्क दे सकते हैं कि ईसा पूर्व 7200 वर्ष में कोई था जिसने यह घटना देखी हो, जो इतना जानकार भी हो कि ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति वर्ष के सबसे बड़े सबसे छोटे दिनों को भली भांति पहचान सकता हो, और इतना सृजनशील भी हो कि इस घटना को एक ऐसी रोचक कहानी में बदल दे कि घटना के 9200 वर्षों बाद कोई श्रीकांत आपको अपने पॉडकास्ट अभिव्यक्ति में यह कहानी सुनाए। अगर आपको अभिव्यक्ति पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो मुझे बताएं। कैसे? फेसबुक या इंस्टाग्राम में आप मेरे लिए संदेश छोड़ सकते हैं। मेरे नाम की स्पेलिंग है SHRIKANT श्रीकांत, KEKRE केकरे। मुझे कई लोग इनबॉक्स में वॉइस नोट्स भेजते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप अभिव्यक्ति के आगामी अंक व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल अभिव्यक्ति बाय श्रीकांत केकरे ढूंढें, वहां जुड़ जाएं। बस नोटिफिकेशन ऑन रखना न भूलें। और हाँ, इन अंकों को आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या जहां मन करे वहां शेयर कीजिए। मुझे खुशी होगी कि मेरे प्रयासों को आपका साथ मिल रहा है। कहानियों के प्रवाह को इस तरह रोकने के लिए क्षमा मांगकर आगे बढ़ता हूं कि सूर्य संजना की कहानी 9000 वर्ष पूर्व की है, तो उससे भी प्राचीन पुराणों को 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व का कहना मेरे लिए तर्क की कसौटी पर सही नहीं बैठता। अगर यह मान भी ले कि यह पौराणिक कहानी घटना के होते तुरंत बाद न लिखी गई हो, पहले एक कान से दूसरे कान तक पहुंची हो, फिर कुछ 100 या कुछ 1000 वर्षों बाद लिपि के आविष्कार के बाद लिखी गई हो, लेकिन लिखने का समय बाद का होने से कहानी की प्राचीनता पर संदेह तो नहीं किया जा सकता। मेरे लिए रामायण महाभारत को कल्पना न मानकर इतिहास ही मानने के कुछ कारण हैं। जरूरी नहीं आप सब सहमत ही हों, लेकिन चर्चा के लिए तर्क प्रस्तुत करना आवश्यक है। पहली बात कि ये कहानियां जटिल हैं। इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे प्रसंग, इतने सारे पात्र, खासकर महाभारत में तो इतनी जटिलता है कि कई बार खलनायक सही और नायक स्वार्थी लगने लगते हैं। फिर इतने पात्र हैं कि हर एक पात्र पर एक डिटेल में फिल्म बन जाए। कुंती, कर्ण, भीष्म, द्रोण, विदुर, ये सब सहायक पात्र होकर भी अपने आप में इतने सक्षम चरित्र हैं कि इन पर स्वतंत्र साहित्य तैयार किया जा सकता है और किया भी गया है। लेकिन किसी छोटे से प्रसंग और छोटे से पात्र पर भी हम एक फुल लेंथ फिल्म बना सकते हैं।
कृष्ण सुदामा के प्रसंग को लेकर शाहरुख खान और इरफान खान जैसे तगड़े कलाकारों को लेकर बिल्लू नाम की एक फिल्म बनी है। पर फिर भी क्या जटिलता, इतना ही एक तरफ काफी है इन्हें सीधे इतिहास मान लेने के लिए। जटिल तो हैरी पॉटर की किताबों के कथानक भी हैं। गॉडफादर, किंगडम ऑफ नार्निया, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसी फिल्मों में भी अनेक पात्र हैं। लेकिन इन उदाहरणों और रामायण महाभारत में दो बड़े अंतर हैं। एक तो रामायण महाभारत में वर्णित घटनाओं के भौगोलिक क्षेत्र और उनके घटने की तिथियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं। अगर मान भी लें कि अयोध्या, गंगा, कुरुक्षेत्र या राम सेतु जैसे स्थानों को देखकर अपनी कहानी में रियलिज्म लाने के लिए उन्हें कथानक में घुसा लिया होगा, परंतु महाभारत में द्वारका जैसी डूबी हुई नगरी का वर्णन हमेशा से रहा है और उसकी समुद्र में खोज तो 20वीं शताब्दी में ही हो सकी है। एक अंतर यह भी है कि इन महाकाव्यों में जिन छोटे छोटे पात्रों का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र वर्णन पर की गई मेहनत काल्पनिक पात्रों के लिए नहीं की जाती, क्योंकि फिक्शन लिखते समय अनावश्यक प्रसंगों और पात्रों के जोड़ने से कहानी लंबी भी होती है, उबाऊ भी होती है और उससे कंफ्यूजन भी बढ़ता है। इसलिए कसे हुए लेखक मनोरंजन या नैतिक मूल्यों के लिए कहानियां लिखते समय अनावश्यक प्रसंगों और पात्रों को छोड़ देते हैं। बताइए, अगर कौरव 100 के बजाय सिर्फ 20 होते तो क्या फर्क पड़ता? लेखक का काम तो बहुत आसान हो जाता, पर नहीं, कौरव 100 हैं, हर एक को नाम दिया गया है और अगर 100 भाई कम थे तो उनकी एक बहन भी डाल दी गई है जिसका नाम दुश्शला था। जो बात पात्रों की है वही प्रसंगों की भी है। जयद्रथ वध की कहानी में जयद्रथ का सिर उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरता है। उससे बहुत पहले जयद्रथ के जन्म की भी कहानी है कि कैसे लंबी प्रतीक्षा के बाद जयद्रथ का जन्म हुआ था। इसलिए वृद्धक्षत्र ने आशीर्वाद में एक वर मांगा था कि जो जयद्रथ को मारकर उसका सिर धरती पर गिराएगा, उसके स्वयं के सिर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ वध के समय वृद्धक्षत्र की गोद में जयद्रथ का सर आ गिरा तो वे घबराकर खड़े हो गए। चूंकि जयद्रथ का सर उनकी गोद से धरा पर गिरा तो स्वयं वृद्धक्षत्र के सर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बताइए कि जयद्रथ वध के प्रसंग में इस घटना का उल्लेख ना रखा जाता तो क्या कहानी अटक जाती, आगे नहीं बढ़ती। और तीसरा और सबसे बड़ा अंतर यह है कि रामायण महाभारत की कहानी शुरू होने से पहले और ये कहानियां समाप्त होने के बाद भी कई कई पीढ़ियों के नाम रिकॉर्ड्स में मिल जाते हैं। राम के पिता दशरथ थे, इतनी जानकारी काफी है। रामायण पढ़ते समय दशरथ के पिता से हमें क्या लेना देना, लेकिन हम जानते हैं कि दशरथ के पिता अज थे, जिनके पिता रघु थे। चलिए, रघुकुल का नाम देने के लिए राम के दादा और परदादा के 2 पात्र जोड़ दिए गए हों, लेकिन उससे पहले इक्ष्वाकु, मांधाता, कुकुत्सु, पृथु, दिलीप, सगर, भगीरथ, शतरथ समेत 56 पीढ़ियों की जानकारी किस लिए? और लवकुश के बाद की भी 50 पीढ़ियों की वंशावली किस लिए? इनमें से इक्ष्वाकु, भगीरथ और सगर ऐसे मुश्किल से 5-6 राजा ऐसे थे जिनकी कोई स्वतंत्र कहानी हो, बाकी के अनावश्यक नाम किस लिए? महाभारत में कृष्ण और अर्जुन मुख्य नायक थे, जिन्हें हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं। दुर्योधन और धृतराष्ट्र खलनायक थे, जिन्हें हम एंटेगोनिस्ट कहते हैं। बाकी के 30-40 सहायक पात्र हो गए, 200-250 उपपात्र हो गए। पर अर्जुन के पिता पांडु, उनके धर्म पिता विचित्रवीर्य और आध्यात्मिक पिता वेदव्यास, उनके पिता शांतनु, उनके पिता प्रतीप, उनके पिता कुरु। क्यों है ये सब गैर जरूरी जानकारियां? जब आयकर रिटर्न भरा जाता है तो आमदनी कर योग्य ना भी हो तो भी कई जानकारियां अलग अलग कॉलम में भरकर आयकर विभाग को देनी पड़ती है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देना हो तो गैर जरूरी जानकारियां फिर भी देनी ही पड़ती है। मुझे भी इस बात का एहसास है कि अभिव्यक्ति में जब कहानियों के बीच जानकारियां आती हैं तो वे भाग बोझिल हो जाते हैं। रामायण महाभारत में ऐसे बोझिल भाग लक्षण है कि रामायण महाभारत के पात्र काल्पनिक नहीं होंगे। हाँ, वे शायद उस रूप में न हो जैसी हमारी कल्पना में हमें लगते हैं।
जैसे चंदा मामा जैसी किताबों में चितेरे जाते हैं या सीरियल में दिखाए जाते हैं, वे शायद किसी और रूप में होते होंगे। हो सकता है वे सोने के मुकुट न पहनते हों, कपड़े की पगड़ियां पहनते हों। हो सकता है वे धोतियां साड़ियां न पहनते हों, पर्ण या चर्म वस्त्र पहनते हों, परंतु उन पात्रों का और घटनाओं का अस्तित्व होने की संभावना न होने से अधिक है। अब प्राचीन ग्रंथों से बढ़कर तुलनात्मक रूप से नए साहित्य की बात करते हैं। ईसा के जन्म से भी 100 वर्ष पूर्व कालिदास ने मेघदूतम नाम का ग्रंथ लिखा था। कहने को यह कविता के माध्यम से सुनाई गई एक दंत कथा है कि एक यक्ष हिमालय में कुबेर की नगरी अलकापुरी में रहा करता था। यक्ष कुबेर के उपवन की देखभाल का काम करता था और पूजा के लिए सुबह सुबह उठकर कुबेर को कमल के फूल लाकर देता था। इस यक्ष का नया नया विवाह हुआ था, तो यक्षिनी के प्रेम में डूबा हुआ यक्ष सुबह समय पर नहीं उठ पाता था, तो वह रात को ही कमल तोड़ लेता था। एक दिन कुबेर ने जब पूजा के लिए कमल उठाया तो रात को कमल में कैद हुआ एक भंवरा बाहर आ जाता है। यक्ष की पोल खुल जाती है। रात को सोते हुए पेड़ पौधे से फूल तोड़ना उस पेड़ या पौधे की प्रताड़ना है, इसलिए उसे दंड के स्वरूप कुछ समय के लिए देश से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वह यक्ष रामगिरी के पर्वतों में भटक रहा है। उसे यक्षिणी की याद आ रही है। एक दिन उसे पहाड़ के ऊपर हाथी के आकार का एक काला बादल नजर आता है, तो वह उस मेघ से कहता है, क्या तुम मेरे संदेशवाहक बनोगे? मेरा संदेश मेरी पत्नी तक पहुंचाओगे? मेघ कहता है, मुझे हिमालय का रास्ता नहीं पता। तो यक्ष उसे वह मार्ग बताता है। इसके बाद के श्लोकों में रामगिरी से अलकापुरी तक मेघ के मार्ग का रोचक वर्णन है। जैसे तुम यहां से हवाओं पर बैठकर उत्तर पूर्व की ओर जाओ तो लगभग 15 दिनों में उज्जैनी नगर आएगा। वहां महाकाल नजर आएंगे। महाकाल का अभिषेक करो, भक्त उनकी आरती गाएं तो तुम्हें अपनी गड़गड़ाहट के नगाड़ों से ताल देना। सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी के चरण धोना। फिर आगे और अमुक अमुक दिशा में बढ़ोगे तो इस जंगल के ऊपर से जाते हुए तुम्हें इस पक्षी की कूक सुनाई देगी। इस पेड़ पर पीले फूल के गुच्छ खिले दिखेंगे जो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। इस स्थान पर मतवाले हाथी खेलते मिलेंगे। इस प्रजाति के वृक्ष से मादक सुगंध फैल रही होगी। उन सबका आनंद लेना, पर 3 दिन से अधिक न रुकना। फिर इतने दिनों के प्रवास के बाद तुम वाराणसी पहुंचोगे। वहां संध्या काल में आकाश का रंग शिव के कंठ जैसा नीला होता है। ऊंचाई से गंगा तुम्हें काशी विश्वेश्वर के गले में लिपटे सर्प की तरह दिखाई देगी। इस तरह पड़ाव दर पड़ाव हिमालय तक का मार्ग यक्ष मेघ को सुनाता है। 2100 वर्ष पहले लिखी गई कालिदास की इस रचना में श्रृंगार के अलावा और क्या खास बात है? अगर भारत में मानसून के प्रवास की गति और दिशा को देखें तो पता चलेगा कि शब्दों के खेल में कालिदास ने मानसून का सटीक नक्शा और टाइम टेबल बनाया हुआ है। मानसून ट्रेल के दौरान जगह जगह की वनस्पति और जीवों के व्यवहार का वर्णन है कि किस जंगल में कौन सा पक्षी बोलता है, किस पेड़ों पर किस रंग के फूल खिलते हैं जिसके बाद बारिशें आती हैं। मेरे बचपन में गांव के लोग किसी पक्षी की आवाज या किसी पेड़ पर कोई फूल खिलने पर बता देते थे कि अब से 7 से 10 दिन में बारिश आने वाली है, छप्पर ठीक कर लो, कोठरी में दाना पानी लकड़ी भर लो। अक्सर हम जिन बातों के साथ सारा जीवन बिताते हैं, हमें उसकी विशेषता नजर नहीं आती। जैसे भारत के दिन रात, मानसून की बारिशें, हद हो गई। ऐसी क्या खास बात है भारत के दिन रातों में खास है? हमारे गर्मी और सर्दियों के दिन रात 11 से 13 घंटों के ही होते हैं। दिन रात के समय में बहुत अंतर नहीं होता। लंदन में गर्मियों के मौसम में सुबह 4 बजे सूरज उगाता है और रात को 10 बजे तक चमकता ही रहता है। दिन में 18 घंटे धूप, लेकिन सर्दियों में सूर्योदय सुबह 8-9 बजे होता है और लगभग 3:30-4 बजे अंधेरा छाने लगता है। 17 घंटे लंबी रात। धूप की कमी से कई यूरोपियन देशों में विटामिन डी की गोलियां लेना सरकार की ओर से अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इन दिनों डिप्रेशन और आत्महत्याओं की दर बहुत अधिक हो जाती है।
वैसे ही भारत की भौगोलिक स्थिति भी एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जिसके महत्व को हम कम ही समझ पाते हैं, लेकिन इसका हमारी संस्कृति के अवचेतन या सबकॉन्शियस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता हजारों वर्षों से अखंड चलती आ सकी है तो इसी भूगोल के कारण। अगर हम भारत भूमि को एक घर माने तो इसके 3 ओर समुद्र हैं, जो घर से बाहर गए कमाऊ पुत्रों जैसे हैं। वे अपनी कमाई अपनी पत्नियों यानी नदियों को भेजते हैं, और बादलों के मनी ऑर्डर भारत के मैदानों और सपाट पठारों की वजह से सारे भारत में बेरोक टोक भेजे जा सकते हैं। लेकिन पानी से भरे ये बादल आवारागर्दी नहीं कर सकते। उत्तर में हिमालय उस रौबदार बूढ़े पिता का काम करता है जो बादलों को भारत में ही रोक कर रखता है। जो अतिरिक्त बादल हैं उनको वापस भारत के पश्चिमी प्रदेशों की ओर धकेल देता है। लेकिन इस दौरान हिमालय चुपचाप इन बादलों से नमी का अपना हिस्सा भी ले लेता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और इस नमी को हिमालय बर्फ की एफडी में बदल देता है। मॉनसून के दौरान तो हमारी प्रमुख नदियां पानी से लबालब रहती ही हैं, पर गर्मी के मौसम में जब नदियों के हाथ तंग होने लगते हैं तो हिमालय किसी स्नेही पिता की तरह अपनी एफडी में से अपनी बेटियों के खाते में जल राशि जमा करता जाता है, और नदियां भी निश्चिंत होकर अपने परिवार को पोसने में जुटी रहती हैं। वैसे 3 ओर समुद्र तो अरेबियन पेनिनसुला में भी है, उसका आकार भी भारत जितना ही है, लेकिन उसके पास तंगी के महीनों में आर्थिक जिम्मेदारी उठा सकने वाला कोई हिमालय नहीं था। इसलिए वहां बारिशों के बाद नदियां सूख जाती थी। नदियां सूखने की वजह से हरियाली नहीं होती थी, और जब हरियाली नहीं होती थी तो समुद्र से आते बादल ठंडे होकर बरस ही नहीं पाते। धीरे धीरे समय के साथ यह भूभाग रेगिस्तान में बदल गया। हम ये कभी नहीं सोचते कि समुद्र, मॉनसून, नदियों और हिमालय का यह सिस्टम लाखों वर्षों से बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से ही हमारी जलवायु लाखों वर्षों तक स्थिर रह सकी, और इस स्थिरता के कारण भारत में इतनी प्राचीन सभ्यताएं अपनी निरंतरता बनाए रख सकी। यहां जब हड़प्पा जैसी संस्कृति किसी एक नदी के सूखने से अंतिम सांसें गिनती थी, तो वहां के निवासियों को गंगा यमुना के दोआब की सभ्यताएं अपने आप में समाहित कर लेती थी। इसलिए अगर कोई संस्कृति अपनी नदियों को, अपने पर्वतों को, प्रकृति को पूजती हो और इस भारत भूभाग को भारत माता कहती हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज भी हमारी हर नदी की सुबह शाम आरती होती है। इन नदियों के किनारे बसे शहरों में राह चलते मुलाकात हो जाए तो परिचित एक दूसरे को जय गंगा जी या नर्मदे हर कहते हैं। इन बातों की पीछे की भावनाएं वो नहीं समझ सकते जिनके यहां पानी के लिए रक्त बहाना पड़ता हो। हमारे यहाँ गोवर्धन जैसे पर्वत पूजे जाते हैं, पहाड़ों पर तीर्थ क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसके पीछे की भावनाएं वो नहीं समझ सकते जिनके दिन और रात की लंबाई ही स्थिर न हो। हमें परिवार, समाज, जाति, धर्म और राष्ट्र में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम बिना संकोच कह देते हैं राष्ट्र प्रथम। हम देश में कहीं भी चले जाएं, अगर कहीं भी कोई जोर से आवाज दे भारत माता की, तो उत्तर में सैकड़ों जय सुनाई देते हैं। यह भावना भी वो नहीं समझ सकते जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए तलवार उठाकर अपनी भूमि को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं। हमारी कहानियों में ऐसी कई परतें हैं जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे सामाजिक सबकॉन्शियस में स्पंदित होती रहती हैं। इसलिए जब हमें कोई कह देता है कि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया, तो हमारे मन में पहला प्रश्न यह नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि उस कहानी में छुपे मूल्यों को सुन रहे होते हैं, इतिहास को देख रहे होते हैं, दांव पेच सुन रहे होते हैं, कर्मों के फलों का स्वाद चख रहे होते हैं, और हमारे हृदय को भक्ति छू रही होती है। इसलिए तर्क गौण हो जाते हैं। मैं ऐसी 50 कहानियां और सुना सकता हूं जो दिखने में पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन उनमें छुपा अर्थ निकाला जाए तो बड़ी रोचक जानकारी मिलती है। आपको इन कहानियों में से जो चाहिए, इतिहास, जानकारियां, जीवन मूल्य, धर्म, आदर्श, विज्ञान, उसे ढूंढकर निकालने की मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
पर सिर्फ मेहनत से काम नहीं होता, तगड़ा आध्यात्मिक कनेक्शन भी लगता है, और इसके लिए आपका आस्तिक होना आवश्यक नहीं है। हिंदू संस्कृति में आप नास्तिक हो तो भी कोई समस्या नहीं है। शर्त यह है कि आपकी नास्तिकता को एक विचारों की बैठक हो। नास्तिकता अभ्यास के बाद किसी आधार पर चुनी गई हो, फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि जिस आधार पर चुनी गई है वह आधार उचित है या नहीं। बस विचारहीनता या विचार शून्यता स्वीकार नहीं है। सही गलत जो भी है वह कम से कम विचार पूर्वक हो। कहानियां मानव समाज की सबसे शक्तिशाली हथियार होती हैं। आज आप किसी को वोट देते हैं या किसी को वोट नहीं देते हैं, तो इस निर्णय को उन लोगों के बारे में सुनी हुई कहानियों ने ही प्रभावित किया होता है। हर धर्म की एक कहानी होती है। नीति, अनीति, आदर्शवाद, राज्य व्यवस्था, ये सारी हमने एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियां ही तो हैं। कहने को तो मैं भी आपको जानकारियां दे रहा हूं, देखें तो आपको कहानियां ही सुना रहा हूं, क्योंकि कहानियां हमें अच्छी लगती हैं। वो हमारी स्मृति में लंबे समय तक रहती हैं। फिर हम उन कहानियों को धीरे धीरे जीने लगते हैं और नई कहानियां या कहने नया इतिहास गढ़ने लगते हैं। भारतीय संस्कृति में भी ऐसी ही एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बार बार सुनाई गई। किसी बरगद के विशाल पेड़ की तरह अपनी लटकती जटाओं को जमीन में गाड़कर एक नया तना बना लेती जीवंत, चिरंतन, अक्षय संस्कृति। कहानियों के अलावा हिंदू संस्कृति के टिक सकने का दूसरा कारण जिसकी विशेष चर्चा नहीं होती, वह है हमारे धर्म और संस्कृति की स्मृतियां सहेजने की दूसरी शैली, जिसे हम मंदिर या शिल्पकला के नाम से जानते हैं। भारतीय मंदिर सिर्फ प्रार्थना स्थल नहीं हुआ करते थे, वह संस्कृति के प्रवाह का आईना होते थे। समय समय पर तत्कालीन मान्यताएं, इतिहास के प्रतीक, समय के साथ बदलते आराध्य और आदर्श पुरुष, उपासना की बदलती पद्धतियां, ये सब आप हमारे मंदिरों की दीवारों पर देख सकते हैं। अगर आप दक्षिण भारत के उन भव्य मंदिरों को देखें जो इस्लामिक पहुंच से सुरक्षित रह गए, जहां आज भी हजारों वर्षों से पूजन की निरंतरता है, संस्कृति की अखंडता है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे मंदिर आराधना स्थल मात्र नहीं थे। देवों की आराधना मंदिर की कार्य पद्धति का शायद सिर्फ 10% भाग ही हुआ करते थे। हमारे मंदिर जनता या राजाश्रय से चलने वाले गुरुकुल हुआ करते थे, जहां उपासना और संस्कृति के सानिध्य में भविष्य को गढ़ा जाता था। यहाँ ऋषि एकांतवास में नहीं रहते थे, बल्कि आर्ट सेंटर, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, गौशालाएं चलाते थे। यहाँ साप्ताहिक हाट हुआ करते थे, वे व्यापार का केंद्र हुआ करते थे। यहाँ तक कि मंदिरों में खेती, व्यापार, पशुपालन, मार्शल आर्ट और युद्ध भी सिखाए जाते थे। यही कारण था कि भारतीयों ने कहानियां सुनाना और मंदिर बनाना कभी बंद नहीं किया। इतिहास में चमत्कारों को अवश्य घुसाया, लेकिन नीति मूल्यों को नहीं भुलाया। सोना अगर 100% शुद्ध हो तो उसका गहना नहीं बनता। वैसे ही विशुद्ध जानकारी नीरस और उबाऊ होती है, इसलिए हमने इतिहास को कहानी के रूप में बताया। कहानियां जो स्मृतियों में याद रखी गई, श्रुतियों से फैलाई गई और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई, ताकि कहानियां सुनाने वाले अगर मिट भी जाएं तो भी कोई उन कहानियों को मंदिर की दीवारों से फिर पढ़ ले, याद कर ले और यह प्रभाव फिर से शुरू हो जाए। हमारे कहानियों पर आधारित इस अंक को यहीं समेट रहा हूं। अगले अंक में मैं मंदिरों के बारे में बात करूंगा। राम मंदिर के संघर्ष का वह इतिहास बताऊंगा जिसे हमें जानना तो चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि आजकल हम बस उतना ही जान लेना चाहते हैं जितना हमें राजनीतिक बहस के लिए आवश्यक हो। मत भूलें, हमारे मंदिर वो टाइम कैप्सूल्स हैं जो इस सांस्कृतिक प्रवाह के चढ़ते उतरते आलेखों को दिखाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंदिर एक कहानी है और प्रत्येक मंदिर एक इतिहास है। जय श्री राम।
अभिव्यक्ति के इस भाग के लिए पुरातत्व शास्त्री पद्म भूषण बीबी लाल और पद्मश्री के मोहम्मद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ANI नेचर कम्युनिकेशन, सदगुरु एवं ईशा फाउंडेशन, हिंदुस्तान टाइम्स, साप्ताहिक विवेक, विकिमीडिया कॉमन्स, इंडिया इन पिक्सेल्स, शैलेंद्र कवाड़े, दीपाली पाटवदकर, अश्विनी मयकर, अपूर्वा फड़के, इतिहास के अभ्यासक और कवि शुभंकर अत्रे, संपत कौदरे, AI आर्टिस्ट हिदेश शर्मा, अभिजीत चावड़ा और स्मिता प्रकाश का मनपूर्वक आभार। धन्यवाद। जय श्री राम।